हेलो फ्रेंड्स, वॉरेन बफेट ने कहा है, वो पैसा कमाने के लिए जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है, उसके लिए वो सब दांव पर लगाना जो आपके पास है और जरूरी है, वो मूर्खता है। दोस्तों, जो आपके पास है और जरूरी है, उसे किसी ऐसी चीज के लिए दांव पर लगाने का कोई मतलब नहीं जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको जरूरत नहीं। ये एक ऐसी बात है जो उतनी ही सीधी है जितनी की अनदेखी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मिलेनियर रजत गुप्ता की स्टोरी से समझने की कोशिश करेंगे कि रिस्क और लालच में कितना फर्क होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो ब्रोकरेज फर्म जीरोधा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन करें, जिससे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर ज्यादा पैसा बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। रजत गुप्ता का जन्म कोलकाता में हुआ और बचपन में ही वे अनाथ हो गए। उनका बचपन गरीबी में ही गुजरा, लेकिन रजत गुप्ता ने आगे चलकर जो अचीवमेंट हासिल की वो बहुत अमेजिंग है। 45 की उम्र में रजत गुप्ता मैकिन्जे कंपनी के सीईओ बन गए, जो वर्ल्ड की सबसे जानी मानी कंसल्टिंग फर्म है। वे 2007 में रिटायर हुए, जिसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बड़ी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने सोशल सर्विस में बिल गेट्स के साथ पार्टनरशिप की। वे 5 और पब्लिक कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। कोलकाता की झुग्गी झोपड़ी से निकलकर रजत गुप्ता अभी तक के सबसे सक्सेसफुल बिजनेस में से एक बन चुके थे। सक्सेस के साथ साथ उन्होंने काफी पैसा भी कमाया। 2008 में रजत गुप्ता की नेटवर्थ $100 मिलियन से ज्यादा थी। इतना पैसा हमारे जैसे लोगों के लिए अनगिनत है। इसका 5% एनुअल रिटर्न भी रोज का लगभग $600 हर घंटे होता है। वे लाइफ में जो चाहे वो कर सकते थे और जो वे चाहते थे वो सिर्फ एक सेंटा मिलेनियर बनना नहीं था, और वे हर हाल में बहुत कुछ पाना चाहते थे। रजत गुप्ता गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक थे, जिसके कारण वे वर्ल्ड के कुछ सबसे अमीर इन्वेस्टर से घिरे हुए रहते थे। लेकिन 2008 की मंदी में जब गोल्डमैन सैक्स को मंदी की मार झेलनी पड़ी, तो वॉरेन बफेट ने इस बैंक को बचाने के लिए $5 बिलियन यानी करीब 500 करोड़ भारतीय रुपए इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। गोल्डमैन बोर्ड का मेंबर होने के कारण पब्लिक से पहले इस डील की जानकारी रजत गुप्ता को मिल गई। ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। गोल्डमैन का एग्जिस्टेंस डाउटफुल था और बफेट के सपोर्ट से ही उसके स्टॉक में उछाल आ जाता। इस डील की इन्फॉर्मेशन मिलने के 16 सेकंड बाद रजत गुप्ता, जो गोल्डमैन बोर्ड मीटिंग के फोन कॉल पर थे, उन्होंने फोन रखकर राजरत्नम नाम के एक हेज फंड मैनेजर को फोन मिलाया। कॉल रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन राजरत्नम ने तुरंत गोल्डमैन सैक्स के 1,75,000 शेयर खरीद लिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि फोन पर क्या बात हुई होगी। कुछ घंटों बाद पब्लिक के सामने बफे ने गोल्डमैन डील की अनाउंसमेंट की। गोल्डमैन के स्टॉक में उछाल आया। राजरत्नम ने कुछ ही घंटों में $1 मिलियन यानी करीब 6.5 करोड़ रुपए कमा लिए। दावा यहाँ तक है कि रजत गुप्ता को $17 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। ये पैसा कमाने का आसान तरीका था और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों के लिए ये और भी आसान मामला था। रजत गुप्ता और राजरत्नम दोनों इनसाइडर ट्रेडिंग करने के जुर्म में जेल गए और उनके करियर और रेपुटेशन दोनों हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गई। जो हमें रजत गुप्ता से पूछना चाहिए वो ये है कि कोई ऐसा जिसके पास अरबों खरबों डॉलर हो, वो और ज्यादा पैसों के लिए क्यों इतना बेताब होगा कि उसे पाने के लिए वो सब कुछ दांव पर लगा दे। वो लोग जो गरीबी में सरवाइव कर रहे हों, उनके लिए क्राइम करना अलग बात है। जैसे एक नाइजीरियन ठग ने एक बार द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि उसे दूसरों को चोट पहुंचाने से दुख होता है, लेकिन गरीबी आपको दर्द महसूस नहीं होने देती। जो रजत गुप्ता ने किया वो अलग था। उनके पास पहले से सब कुछ था, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन, पावर, फ्रीडम, और उन्होंने सब कुछ जाने दिया क्योंकि उन्हें और ज्यादा चाहिए था। हम में से शायद ही किसी के पास 100 मिलियन यानी 800 करोड़ रुपए हों, जैसे रजत गुप्ता के पास थे। लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ के एक पड़ाव पर इतना जरूर कमा सकेंगे जिससे वे अपनी हर जरूरत पूरी कर सकें और साथ ही उसमें से भी काफी कुछ बचा सकें जो वे चाहते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं, तो ये 4 बातें याद रखें। नंबर 1, सबसे कठिन फाइनेंशियल स्किल्स गोल पोस्ट को चलने से रोकना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है। अगर रिजल्ट्स के साथ उम्मीदें बढ़ती रहें,
तो ज्यादा पाने की लालसा का कोई मतलब नहीं, क्योंकि और ज्यादा कोशिश के बाद आप फिर वैसा ही महसूस करेंगे और ये रिस्की भी होता जाता है। दोस्तों, जब ज्यादा पैसा, ज्यादा ताकत, ज्यादा रेपुटेशन सेटिस्फेक्शन से ज्यादा डिजायर को बढ़ाता है, उस सिचुएशन में आगे बढ़ाया हुआ एक कदम गोल पोस्ट को 2 और कदम आगे धकेल देता है। आपको लगता है जैसे आप पीछे छूट रहे हैं, और स्पीड बढ़ाए रखने का एक तरीका और ज्यादा रिस्क उठाना। अपने दोस्तों से आगे बढ़ने का जुनून सक्सेस के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन पर्याप्त फीलिंग ना होने से लाइफ में कुछ मजा नहीं है। खुशी, जैसा कि कहा जाता है, उम्मीदों के बिना नतीजे हैं। नंबर 2, असल प्रॉब्लम सोशल कंपैरिजन है। एक नए क्रिकेट खिलाड़ी के बारे में सोचिए जो हर साल 50 लाख रुपए कमाता है। वो हर तरह से अमीर है, लेकिन मान लीजिए अगर वो उसी टीम के लिए खेलता है जिसके लिए विराट कोहली खेलते हैं, जिनकी नेट वर्थ 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिनकी मंथली इनकम 4 करोड़ रुपए है। लेकिन दुनिया के 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट में विराट कोहली टॉप 10 में भी शामिल नहीं है। शायद इस लिस्ट से वो अपनी इनकम का कंपैरिजन करते होंगे। वहीं 1-2 हजार करोड़ तो शेयर मार्केट में बड़े इन्वेस्टर 1-2 सौदे में ही कमा लेते हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के पहले दिन ही जोमैटो ने 1 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को भी छू लिया था। ये टॉप इन्वेस्टर वॉरेन बफे जैसे किसी से इंस्पायर हो सकते हैं, जिनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी 2011 में $11 बिलियन बढ़ गई। बफे के जैसा कोई शायद जेफ बेजोस से इंस्पायर हो सकता है, जिनकी नेटवर्थ 2021 में $24 बिलियन से बढ़ गई। एक ऐसी इनकम जिसका हर मिनट अमीर क्रिकेट खिलाड़ी की पूरे साल की कमाई से ज्यादा है। दोस्तों, मुद्दा ये है कि सोशल कंपैरिजन की छत इतनी ऊंची है कि कोई इसे नहीं छू पाएगा। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता, या फिर जीतने का एक तरीका ये है कि कभी इसे लड़ा ही ना जाए और ये मान लेना कि आपके पास पर्याप्त है, फिर चाहे वो दूसरों के मुकाबले कम ही क्यों न हो। जैसे कसीनो में जीतने का सिर्फ एक तरीका है, वो ये कि जैसे ही आप अंदर आए वापस बाहर निकल जाएं। और ठीक इसी तरह दूसरों की प्रॉपर्टी से कंपैरिजन करने का गेम भी काम करता है। नंबर 3, पर्याप्त बहुत कम नहीं होता। अपने पास पर्याप्त है ये सोचना हमारे लिए कठिन लग सकता है। पर्याप्त का मतलब ये समझना है कि इससे ज्यादा की भूख आपको पछतावा करने पर लाकर खड़ा कर देगी। दोस्तों, ये जानने का एकमात्र तरीका कि आप कितना खाना खा सकते हैं यही है कि आप तब तक खाना खाएं जब तक आप बीमार न पड़ जाएं। कुछ ही लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उल्टी करने की तकलीफ खाने के स्वाद से ज्यादा होती है, लेकिन किसी वजह से ये लॉजिक बिजनेस और इन्वेस्ट में नहीं चलता और ज्यादातर लोग तब जाकर रुकते हैं जब वे टूट जाएं या रुकने पर मजबूर हो जाएं। दूसरी तरफ दुनिया में रजत गुप्ता जैसे लोग हैं जो चोरी करने पर उतर आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना नतीजे की परवाह किए हर डॉलर हासिल करना जरूरी है। दोस्तों, जो भी हो, लालच पहले भी बुरी बला थी और आगे भी रहेगी। नंबर 4, बहुत सी चीजें रिस्क में डालने लायक नहीं होती, चाहे प्रॉफिट कितना ही ज्यादा हो। जेल से रिहा होने के बाद रजत गुप्ता ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन्होंने एक सीख पाई है, कभी भी किसी चीज से हद से ज्यादा नहीं चाहना चाहिए। और उन्होंने कहा, मैं अब इस बारे में सोचता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, जो हुआ उसने मेरी रेपुटेशन खत्म कर दी और ये तभी तकलीफ देता है अगर मैं अपनी रेपुटेशन से बहुत ज्यादा लगाव रखता हूँ। दोस्तों, ये शायद उनके एक्सपीरियंस से लिया जाने वाला सबसे खराब सबक है कि ये एक ऐसे आदमी का खुद को तसल्ली देने के लिए बहाना है जो अपनी रेपुटेशन वापस चाहता है, लेकिन अब वो जा चुकी है। दोस्तों, रेपुटेशन प्राइसलेस है, फ्रीडम प्राइसलेस है, फैमिली और फ्रेंड्स प्राइसलेस हैं। जिन्हें आप प्यार करते हैं उनसे प्यार पाना प्राइसलेस है, साथ ही हैप्पीनेस प्राइसलेस है। और इन सब को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका ये जानना है कि कब आपको वे रिस्क उठाना बंद कर देना चाहिए जो इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ये जानना कि कब आपके पास पर्याप्त है। तो दोस्तों, बाकी बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से बताई हैं।